आज हम दोस्त फुल एसिड में मार्कोनिकोव रूल का एग्जांपल नंबर 2 पढ़ेंगे। तो एग्जांपल नंबर 2 में दोस्त सबस्ट्रेट के रूप में अनसिमेट्रिकल अल्कीन को लेंगे। एग्जांपल है आपका दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन पर झूला हुआ है एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, ये हो गया आपका CH2। रिएजेंट के रूप में दोस्त हाइड्रोजन क्लोराइड लिया, ये हो गया कंप्लीट हेडेड एरो। अब देखिए दोस्त, हाइड्रोजन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। क्लोरीन नॉन मेटल है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। अब देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और इस डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है, तो पाई बॉन्ड दोस्त उधर शिफ्ट करेगा जिधर हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा होगा। तो पाई बॉन्ड दोस्त आपका लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर दिया। एरो का हेड गया तो इस कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। एरो का टेल इस कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। और ये एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हम लोग पार्शियल वर्ड का यूज करते हैं। ये बन गया आपका पार्शियल पॉजिटिव और ये हो गया आपका पार्शियल नेगेटिव। इस कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इस कार्बन पर सर हम 2 मिथाइल ग्रुप को लगा दिए। अब देखिए दोस्त, ये पाई बॉन्ड तो डिसोसिएट हो चुका है, तो आपके पास बचा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर लिखिए सिंगल बॉन्ड। अब ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लिया। क्लोराइड था तो यहाँ पर लगा दिए क्लोराइड। सिंगल बॉन्ड CH2 था तो सिंगल बॉन्ड CH2 लिख दिए। ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर दोस्त हो गया बॉन्ड और इस बॉन्ड में जुड़ गया हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर लगा दिया हाइड्रोजन एटम। देखिए दोस्त, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है और 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो होने वाले रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। देखिए तो जिस तरह नए रिश्ता को बनाने के लिए पुराने रिश्ता को तोड़ना पड़ता है, उसी तरह 2 नया सिग्मा बॉन्ड को बनाने के लिए पुराने पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है, तो होने वाले रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए दोस्त, इसी रिएक्शन को याद करने का बहुत ट्रिक है मेरे पास। एक डायलॉग हुआ करता था दोस्त कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्मत तो वहीं डूबी जहाँ पर पानी कम था। देखिए दोस्त, मार्कोनिकोव क्या बोलता है, मुझे मार्कोनिकोव्स ने बताया औरों में कहाँ दम था, नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ा जहां पर हाइड्रोजन कम था। ये CH दोस्त इस कार्बन के पास यहाँ पर जुड़ गया, CH2 में एक हाइड्रोजन जोड़ दिए दोस्त, ये बन गया आपका CH3। यहाँ पर प्रिंसिपल चेन हो गया आपका फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। ये दोनों ग्रुप आपका प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये दोनों बन गया ब्रांच। Cl को ब्रांच के रूप में क्लोरो बोलते हैं और CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। यूपेक नेम हमेशा अल्फाबेटिकली लिखा जाता है। तो 2 पर क्लोरो है, 2 पर मिथाइल है, तो यहाँ लिखिए 2 क्लोरो 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया आपका प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिखिए। नंबर और अल्फाबेट है तो हाइफन लगा दिए, अल्फाबेट नंबर है, हाइफन नंबर अल्फाबेट हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब देखिए दोस्त, इस रिएक्शन को कैसे पढ़ेंगे, इसका यूपेक नेम देखिए दोस्त, प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, तो 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ लिखिए 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया आपका प्रोप। डबल बॉन्ड के लिए लिखिए यहाँ पर इन, नंबर और अल्फाबेट है तो यहाँ पर लगा दिए हाइफन। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। तो जब 2 मिथाइल प्रोपेन का रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करते हैं तब मार्कोनिकोव रूल के अनुसार 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। होने वाला रिएक्शन आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि रिएक्शन का शुरुआत इलेक्ट्रोफाइल करना।
नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त, ये आपका बेंजीन का रिंग है, यहाँ पर लिख दिए बेंजीन का रिंग, आगे है CH डबल बॉन्ड CH2, रिएजेंट के रूप में दोस्त हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले रहे, ये हो गया मेरा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये हो गया कंप्लीट हेडेड एरो का साइन। हाइड्रोजन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। ब्रोमीन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है तो पाई बॉन्ड लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर दिया। एरो का हेड राइट वाला कार्बन के पास गया तो इस कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया। एरो का टेल इस कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया। यह एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव का यूज करेंगे। अब देखिए दोस्त, इस कंपाउंड का बेंजीन का रिंग था तो यहाँ पर बना दिए दोस्त बेंजीन का रिंग। सिंगल बॉन्ड CH था तो यहाँ पर लिख दिया सिंगल बॉन्ड और CH। ये पाई बॉन्ड डिसोसिएट हो चुका है, बच गया आपके पास सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ लिख दिया सिंगल बॉन्ड। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। ब्रोमो ग्रुप था तो यहाँ पर लगा दिए ब्रोमो ग्रुप। CH2 था तो यहाँ पर लगा दिए CH2। ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर बना लिया बॉन्ड। हाइड्रोजन का एटम था तो यहाँ पर लगा दिए हाइड्रोजन का एटम। तीसरा आपको दोस्त हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर दिया। अब देखिए दोस्त, मार्कोनिकॉव रूल, मुझे मार्कोनिकॉव ने बताया ओरो में कहाँ दम था, नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ा जहां पर हाइड्रोजन कम था। तो बेंजीन का रिंग था, बेंजीन CH में जुड़ गया Br तो CH में Br, CH2H था तो CH2H लिख दिए। यहाँ पर देखिए CH2 में एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका CH3। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, प्रिंसिपल चलो गया आपका बेंजीन का रिंग, ये तो ग्रुप बेंजीन के रिंग से बाहर चला गया, ये बन गया आपका ब्रांच। देखिए दोस्त, 1 पर ब्रोमो है, 2 कार्बन के एल्काइल को इथाइल बोलते हैं, ये हो गया आपका 1 ब्रोमो, और 2 कार्बन के अल्काइल को इथाइल बोलते हैं तो यहाँ पर लिख दिए इथाइल। मेन चेन बेंजीन था तो यहाँ पर लिख दिए बेंजीन। नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन लगा दिए, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 ब्रोमो इथाइल बेंजीन। यहाँ पर देखिए दोस्त, प्रिंसिपल चेन हो गया आपका फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन 1। अब देखिए प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया बेंजीन का रिंग तो बेंजीन बन गया ब्रांच, और ब्रांच के रूप में बेंजीन को फिनाइल बोलते हैं। तो 1 नंबर पर फिनाइल लगा हुआ है तो यहाँ लिखिए 1 फिनाइल। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ई, डबल बॉन्ड के लिए लिख देंगे ई। नंबर और अल्फाबेट है तो लगा देंगे हाइफन। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 फिनाइल इथीन। तो जब 1 फिनाइल इथीन का रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 ब्रोमो इथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है मार्कोनिकॉव रूल के अनुसार। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग जो साइक्लिक चेन का एग्जांपल लेते हैं। 6 कार्बन का साइक्लिक चेन ले रहे दोस्त, ये हो गया आपका 6 कार्बन का साइक्लिक चेन, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड डाल देंगे तो यहाँ हो गया आपका साइक्लोहेक्सीन। ऐसे डबल बॉन्ड पर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, यहाँ लगा दिए मिथाइल ग्रुप। ये हाइड्रोजन रिएजेंट के रूप में दोस्त हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लिए, और ये हो गया कंप्लीट हेडेड एरो। हाइड्रोजन मेटल है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, ब्रोमीन नॉन मेटल है तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन, ये हो गया विनाइलिक कार्बन, 2 1 3 बॉन्ड। इस कार्बन के पास एक और बॉन्ड है, इस कार्बन के पास देखिए दोस्त 2 1 3 1 4 बॉन्ड। इस कार्बन के पास टोटल 4 बॉन्ड पूरा है। इस कार्बन के पास आपके पास 0 हाइड्रोजन, और इस कार्बन के पास हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन।
तो पाई बॉन्ड आपका दोस्त ऊपर से नीचे शिफ्ट करेगा। एरो का हेड गया इस कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, एरो का टेल इस कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। और ये एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव का यूज करेंगे। 6 कार्बन का साइक्लिक चेन था दोस्त, तो यहाँ पर 6 कार्बन का साइक्लिक चेन बना लिए। सिंगल बॉन्ड CH3 था, तो यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड और CH3। ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लिया। ब्रोमो ग्रुप था, तो यहाँ पर लगा दिए ब्रोमो ग्रुप। अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन था दोस्त, एक और हाइड्रोजन आ गया। लेकिन दोस्त इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड नहीं है। इस कार्बन के पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है लेकिन दिखा नहीं रहे। इसी तरह इन दोनों हाइड्रोजन को समेट कर लिख देंगे कंडेंस फॉर्म में। देखिए दोस्त इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया दोस्त 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। यहाँ पर लिख दिया 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन लगा दिए। इस कंपाउंड का यूटेक नेम हो गया आपका 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। नंबर अल्फाबेट है हाइफन, अल्फाबेट नंबर हाइफन, नंबर अल्फाबेट हाइफन। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो जब 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन का रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन होता है मार्कोनिकोव रूल के अनुसार। देखिए उसको लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे इसको। When unsymmetrical alkene reacts with hydrogen bromide, then haloalkane is formed according to Markovnikov rule। और देखिए दोस्त मेरा ट्रिक था दोस्त कि मुझे मार्कोनिकोव्स ने बताया ओरो में कहाँ दम था, नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ा जहां पर हाइड्रोजन कम था। इसी कार्बन पर दोस्त ब्रोमो ग्रुप यहाँ पे देखिए आ गया है। इस तरह आपको दोस्त मेजर हेलोएल्केन का फॉर्मेशन हो गया। तो दोस्त चीते की चाल, बास की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन का कभी शक नहीं किया सकता।